अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस मॉडल के हवाले से। हम देखेंगे कि जो हम डेटाबेस बनाते हैं वो कितनी किस्म के हम मॉडल बना सकते हैं। क्लास डेटाबेस का बेसिकली मैंने मतलब आपको बताया था कि जिसमें हम डेटा जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। अब डेटा लाजमी बात है कि टेबल की फॉर्म में करते हैं ताकि एक्सेस आसानी से हो जाए और रीडिंग, राइटिंग, एडिशन, रिमूविंग वो आसानी से हो जाए। तो किस तरह के मॉडल होते हैं और किस तरह से जो टेबल बनाए जाते हैं उनको किस तरह रिलेट किया जाता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटाबेस मॉडल की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। वो क्या है हमारे पास? अ सेट ऑफ रूल्स, कि ऐसे रूल्स हैं, ऐसे असूल हैं एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेज डेटा, कि डेटाबेस के अंदर आपने किस तरीके से डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि डेटा को डेटाबेस में किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, वो डेटाबेस मॉडल है। तो बेसिकली जो टाइप्स होती हैं वो हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो मॉडल इस्तेमाल होता है यहाँ पर, सॉरी मॉडल, जो मॉडल इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर रिलेशनल मॉडल ही इस्तेमाल होता है डेटाबेस की फील्ड में। तो हम बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हायरार्किकल मॉडल। स्टूडेंट्स, आपने छोटी क्लासों में हायरार्की का लफ्ज़ देखा होगा। हायरार्की का मतलब होता है विरासत, यानी कि जहाँ पर पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन की बात की जाए तो वहाँ हायरार्किकल मॉडल का तस्वुर जहन में आता है। तो इस मॉडल में आपको बेसिकली किन बातों का पता होना चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है नोड, या इसको सेगमेंट का नाम देते हैं। फिर आपको रूट का पता होना चाहिए। फिर पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड और इन्वर्टेड ट्री क्या है, ये तमाम आपने टर्म्स अभी जहन में रखनी है। आगे हम अगली स्लाइड में एक डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने उस पर तवज्जो देनी है। तो हमारे पास लेट्स से ये एक मॉडल सा बना हुआ है, ठीक है। कौन सा मॉडल है? हायरार्किकल मॉडल है। यानी कि हायरार्किकल मॉडल जब भी बात की जाए तो इसका मतलब ये होगा कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेन हेड है, अब मैं जो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी बुक पर जो एग्जांपल है वो बड़ी यानी कि जनरल सी है। यहाँ मैंने स्पेसिफिक कर दिया एग्जांपल ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि असल में हायरार्किकल मॉडल है क्या। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है, मेन नोड, उसका नाम दे दें, आपकी मर्जी है, लेकिन इसको डेटाबेस मॉडल की लैंग्वेज में आप उसको जो नाम देंगे वो देंगे रूट नोड। क्या है? रूट नोड। जैसे कि यानी कि जहाँ से रूट का मतलब वैसे क्या होता है, साइंस में आपने पढ़ा है, जड़ जिसको कहते हैं, जहाँ से दरख्त शुरू होता है वो जड़ से शुरू होता है, जो अंदर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ डेटाबेस मॉडल में जो रूट होता है वो टॉप पर होता है। तो ये है रूट, जहाँ से चाहिए, यानी कि स्कूल एक है, ठीक है। कोई भी स्कूल है, स्कूल है यानी कि कोई भी स्कूल का नाम है। अब स्कूल के अंदर क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? चाइल्ड नोड हैं। ये क्लास ए, क्लास बी लेट्स से है, कोई क्लासेस ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये क्या है? चाइल्ड नोड है। जबकि ये क्या है? पेरेंट नोड है। ठीक हो गया, पेरेंट और ये चाइल्ड। फिर क्लास के अंदर कौन होते हैं? स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या हुए? चाइल्ड हुए। यहाँ गौर करना है आपने, यहाँ स्टूडेंट्स क्या हुए? चाइल्ड हुए। जबकि इसके लिए पेरेंट कौन हुआ? क्लास हुआ। इसका पेरेंट कौन हुआ? ये हायरार्की है, यानी कि विरासत है। जैसे कि बाप दादा होते हैं ना, यानी कि आपके वालिद हैं, उनके वालिद होते हैं, फिर आप उनके बेटे, इस तरह का रिलेशन होता है। इसी तरह इस तरफ अगर आए तो क्लास बी, चाइल्ड है किसका? स्कूल का। क्लास बी के आगे चाइल्ड क्या है? स्टूडेंट डी एंड ई, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस साइड पर अगर आते हैं तो ये आपके पास चाइल्ड है और ये आपके पास पेरेंट है। जबकि ये चाइल्ड किसके लिए है? स्कूल, यानी कि ये मेन रूट है, ये मेन नोड है, इसको हम रूट कहते हैं। तो इस पूरी डायग्राम को आपने नाम पढ़ा था पीछे इन्वर्टेड ट्री। तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उलट, उल्टा दरख्त, इसका मतलब ये निकलता है। अब उल्टा दरख्त कैसे है? अगर सीधे दरख्त की बात करते हैं तो जड़ क्या होती है? बिल्कुल नीचे होती है, फिर ऊपर जनाब तने और शाखें होती हैं, ठीक है। लेकिन डेटाबेस में ये उलट है, इसलिए इस वजह से इसको इन्वर्टेड ट्री कहते हैं। यानी उलट कैसे? कि जड़ ऊपर है, ठीक है, फिर आगे नीचे जो है वो शाखें वगैरह हैं।
ठीक होगी, इस वजह से इसको नाम दिया गया इन्वर्टेड ट्री। अगर आपसे कोई पूछ लेता है या पेपर में आ जाता है तो आप इजीली उसको लिख सकें। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क मॉडल। स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर्स पढ़े थे नेटवर्क के हवाले से। नेटवर्क का क्या मतलब होता है, नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है कि नेटवर्क तब बनता है, अगर कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में बात करें, नेटवर्क तब बनता है जब कंप्यूटर आपस में, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। तो ये होता हायरार्किकल मॉडल की ही तरह है। अगर आपको हायरार्किकल मॉडल आपको आसानी से समझ में आ गया है तो ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है कि चाइल्ड नोड हैव मोर देन वन पेरेंट। बेसिकली होता क्या है कि एक पेरेंट का के ज़्यादा चाइल्ड होते हैं, पेरेंट एक ही होता है, ठीक है, हायरार्किकल मॉडल की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक चाइल्ड के ज़्यादा पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मोर देन वन पेरेंट, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज, उसको एरोज के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि हमें पता चले कि फ़लाँ आइडेंटिटी से, इनके फ़लाँ नोड से फ़लाँ नोड तक ये रिलेशन बनाया गया है। रिक्वायर मोर कम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट डेटाबेस। तो नेटवर्क मॉडल आपको पता है, जिस मैं अगर आपको फर्स्ट ईयर में ले जाऊं तो वहाँ आपने टोपोलॉजीज़ पढ़ी हैं। तो बस टोपोलॉजी आपने पढ़ी है, आपने ट्री टोपोलॉजी पढ़ी है, आपने मैश टोपोलॉजी पढ़ी है। अगर मैश टोपोलॉजी की बात करें तो वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, यानी कि उसमें हर कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क मॉडल थोड़ा पेचीदा है, कम्प्लेक्स है। इसकी डायग्राम की बात करते हैं। अब नेटवर्क, मैंने क्या इसकी डेफिनेशन बताई थी कि तमाम के तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम एग्जांपल करते हैं कि एक कॉलेज है। अब कॉलेज का ताल्लुक जो है वो डिपार्टमेंट के साथ भी होता है, लाइब्रेरी के साथ भी होता है। इसी तरह लाइब्रेरी का ताल्लुक स्टूडेंट के साथ भी होता है और स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स का इन दोनों के साथ। अब यहाँ देखें, स्टूडेंट क्या है, चाइल्ड है, इसके दो पेरेंट हैं। तो हमने जैसे पिछली स्लाइड में देखा, यहाँ पर चाइल्ड नोड हैव मोर देन वन पेरेंट, कि चाइल्ड नोड के ज़्यादा पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चाइल्ड क्या था, स्टूडेंट, और स्टूडेंट का ताल्लुक दो चीज़ों से है, यानी कि उसके दो पेरेंट्स आ गए, जबकि दो पेरेंट्स, इसका आगे एक पेरेंट भी हो सकता है। तो यही बात यहाँ पूरी हो जाती है कि नेटवर्क मॉडल में चाइल्ड नोड के जो पेरेंट्स होते हैं वो एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल मॉडल। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, ये तो नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल, आपको पता होना चाहिए कि मॉडल होते क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला मॉडल है वो रिलेशनल मॉडल है। ये क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल उसी को कहते हैं जो बड़ा क्विकली रिस्पॉन्स करे, यानी कि एक्सेस हम उसकी कर सकें, तो उसको हम फ्लेक्सिबल का नाम देते हैं। कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशन है कि रिलेशन क्या होता है, टेबल। ये आपने याद रखना है कि जो रिलेशन की टर्म यूज़ होगी वो टेबल के लिए होगी, यानी कि हम टेबल अगर बना रहे हैं डेटाबेस, इसका मतलब है हम रिलेशन कायम कर रहे हैं। अ रिलेशन रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो चीज़ है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में मालूमात इकट्ठी की जाती है। जैसे कि स्टूडेंट की मालूमात क्या इकट्ठी हो सकती है, नेम है, फादर नेम है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये उसके मालूमात है। आइडेंटिटी इसमें क्या हुई, स्टूडेंट हुई। स्टूडेंट आइडेंटिटी, यानी कि जिसके बारे में मालूमात इकट्ठी की जाए वो आइडेंटिटी है, ठीक हो गया। वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन आइडेंटिटी, यानी कि ये रिलेशनल मॉडल क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। अब एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखें कि पहले तो ये देखेंगे, ये तीन टेबल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। इन दो का इसके साथ रिलेशन है, क्या है, रिलेशन, तभी आपको समझ आएगा रिलेशन मॉडल क्या है। अब यहाँ पर देखें, ये स्टूडेंट आईडी आपको नज़र आ रही है 1 2 3, ये स्टूडेंट के नेम है और ये स्टूडेंट की एज है, ठीक हो गया। दूसरे टेबल पर आए, स्टूडेंट आईडी, यानी कि जो यहाँ पर आईडी है वही यहाँ पर आईडी इस्तेमाल की गई, ठीक हो गया। यहाँ पर नेम, ठीक है, यानी कि कौन से नेम, जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज लिखी हुई हैं, और यहाँ पर टीचर है जो उसको पढ़ाते हैं, ठीक हो गया। अब इन दोनों टेबल, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि दोनों का रिलेशन बनाया गया इस फाइनल टेबल में, यानी कि स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी
और मार्क्स। अब यहाँ पर ज़रा गौर करना है। अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं जस्ट इस टेबल को यूज़ कर रहा हूँ। कैसे करूँगा? अब मैं देता हूँ स्टूडेंट की आईडी 1, ठीक है, ये स्टूडेंट की आईडी 1 है। अब स्टूडेंट की आईडी 1 यानी कि इसका रिलेशन बना हुआ है इस टेबल के साथ, इसका रिलेशन इस टेबल के साथ बना हुआ है, तो ये स्टूडेंट आईडी 1 को मैच करेगा। हाँ जी, नाम आ जाएगा एकन, एज आ जाएगी 17। अब इस 1 के अगेंस्ट सब्जेक्ट आईडी क्या पड़ी है? 1। सब्जेक्ट आईडी को ये इसका रिलेशन इससे है, ये मैच करेगा जावा। हाँ जी, जावा, सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, कौन सा टीचर पढ़ाता है वो उसका नाम आ जाएगा, और आगे उसके क्या आ जाएंगे? मार्क्स आ जाएंगे। अब मतलब क्या निकला कि मैंने जस्ट एक टेबल को यूज़ किया और उस एक टेबल को यूज़ करते हुए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। मुझे स्टूडेंट की आईडी भी मिल गई, मुझे स्टूडेंट का नाम भी मिल गया, एज भी मिल गई, कौन सा कोर्स पढ़ता है वो भी मिल गया, कौन सा टीचर पढ़ाता है वो भी मिल गया, और कितने मार्क्स उसने हासिल किए वो भी मिल गया। तो ये होता है रिलेशनल मॉडल का यूज़, रिलेशनल मॉडल का फ़ायदा, कि हमें जो बेसिकली सामने इन्फॉर्मेशन है बेसिकली तो कम है, लेकिन बैक एंड पे रिलेशन की वजह से हमें जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। अब ये यहाँ पर इस्तेमाल क्यों होता है, ये क्यों किया जाता है कि बाज़ औक़ात हमें एक्सेसिबिलिटी कभी दी जाती है हमें, यानी कि हो सकता है कि हम जस्ट इस पे काम कर रहे हैं, यानी कि पोस्टें होती हैं ना मुख्तलिफ, कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक पोस्ट है, उसका काम ये होगा कि हाँ जी उसने ये फिल करना है, बस उससे और कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो चेयरमैन है, अगर कोई डायरेक्टर है, तो वो सारों का रिलेशन देख सकता है। तो ये वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक को बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।